स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है प्रथम वर्ष के विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 3 जिसका नाम है भाषा, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, इस इकाई से 15 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 5 मार्क्स का एक प्रश्न, 4 मार्क्स का एक प्रश्न और 2 मार्क्स के दो प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आपको पता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक्स कौन से और उनके उत्तर क्या हैं? तो चलिए देखते हैं। बालकों में संवेग का महत्व है, यानी कि बालकों के अंदर जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है। दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। इस बात को ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशंस, बालकों में इमोशंस का, भावनाओं का क्या महत्व होता है ना, ये बात करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि इमोशंस, भावनाएं जो हैं ये हमें बहुत महत्वपूर्ण, हमें व्यक्ति, एक संपूर्ण व्यक्ति, इंसान बनाती हैं। अब ये जो टॉपिक है कई बार यहां पर से एक 4 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न पूछता है, कई बार तो 2 नंबर के 2 प्रश्न पूछ देता है इस टॉपिक से। तो बालकों में जो संवेग है उससे जुड़े हुए कई सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, जिनमें से एक सवाल होगा कि बालकों में संवेग का महत्व क्या है। ऐसा भी पूछ सकता है कि बालकों में संवेग का विशेषता बताइए, कि बालकों के अंदर जो संवेग होते हैं उसकी विशेषताएं। तो 2 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है इस टॉपिक से, जिनमें से एक तो आना ही 100% गारंटी है। डीएलएड के पहले की परीक्षाओं में भी और आने वाली की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। रीट, एमपीटीटी, सीटेट, इन सब में पूछा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि भाई अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनेगी, प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो प्रत्येक विषय का वीडियो आपको मिल जाएगा, डिटेल में वीडियो लेक्चर यूनिट वाइज मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं बालकों में संवेग के महत्व की, तो इमोशंस के इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहली बात भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात कि बालक जो है, अगर चाहते हैं कि बालक का संपूर्ण विकास हो, यानी बालकों का भाई संवेग का महत्व क्या है कि भाई संवेग से ही उसका सर्वांगीण विकास होगा। इस बात को ध्यान रखिए, सर्वांगीण विकास कब होगा भाई? जब संवेग होगा। सर्वांगीण विकास जो होगा वो किससे होगा? बालकों के संवेग से होगा। यानी अगर बालक के अंदर मान लो उसका शरीर बड़ा हो रहा है, बालक के हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, उसका धड़ बड़ा हो रहा है, सर बड़ा हो रहा है, लेकिन बालक के अंदर भावनाएं छोटे बच्चे जैसी हैं, वो जरा जरा सी बात पे चिढ़ जाता है, जरा जरा सी बात पे क्रोध करता है, रोने लग जाता है, तो बालक का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, क्योंकि उसके संवेग, उसके भावनाएं जो है उसके काबू में नहीं है। तो डीएलएड की परीक्षा में सवाल पूछता है कि बालकों में संवेग का महत्व बतलाइए, तो आप पहले देंगे भाई कैसा लिखेंगे? आप थ्योरी लिखिए कि बालकों में संवेग का महत्व निम्नलिखित दिया गया है, या संवेग जो है बालकों में इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं, डैश दे दीजिए। फिर नंबर 1 पॉइंट लिखिए कि सर्वांगीण विकास, टाइटल दीजिए, डैश देकर उसमें लिखिए कि बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भाई किसकी आवश्यकता है? बालकों में इमोशंस की। सॉरी भाई, सर्वांगीण विकास तभी होगा जब बालकों का संवेग विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा। ठीक है, अब इसके डिटेल आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपको दिए गए हैं उन पे आप मैसेज कीजिए, आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे, प्रत्येक विषय के एकदम बढ़िया से डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे, जिसे पढ़कर आप अपने डीएलएड की परीक्षा में 90% तक हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। पहला मत तो बालक का सर्वांगीण विकास, दूसरा बालक की क्रियाशीलता। जी हां, बालक की क्रियाशीलता, बालक कितना एक्टिव रहेगा, कितना क्रियाशील रहेगा, ये भी किससे पता चलेगा भाई? उसके संवेग से ही। बालकों के अंदर, जिनके अंदर देखना आप ज्यादा संवेग होता है, आप सब लोग मेरे ख्याल से विराट कोहली को जानते होंगे, विराट कोहली को, और आप लोग चेतेश्वर पुजारा को भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते हो, क्रिकेट देखते होंगे तो ये 2 राहुल द्रविड़ को आपने देखा होगा। तो आप विराट कोहली को देखोगे तो जैसे विकेट गिरता है, विराट कोहली एकदम जोर से, एकदम इमोशंस उसके अंदर आ जाते हैं, जोर जोर से चीखता चिल्लाता है, यस हम जीत गए। जबकि वहीं आप थोड़ा सा राहुल द्रविड़ या चेतेश्वर पुजारा को देखो, शांति से, यस जीत गए, थैंक यू, धीरे धीरे, उसके अंदर भावनाएं उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन विराट कोहली को देखोगे ये भावनाएं उसके अंदर, निश्चित रूप से दोनों महान खिलाड़ी है, लेकिन विराट कोहली को सब पसंद करते हैं। विराट कोहली अपने काम में एकदम फिट होता है, अपने काम में सबसे आगे होता है, एकदम एक्सपर्ट बन जाता है ना। तो उसकी कामयाबी का राज भी यही है कि वो जो भी काम करता है उसमें पूरा भावनाएं, अपना संवेग, इमोशंस डाल देता है, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल, उसके अंदर संवेगात्मक विकास है। तो किसी भी व्यक्ति का संवेगात्मक विकास ही बताएगा कि उसका क्रियाशीलता कितनी होगी, एक्टिव कितना होगा। कुछ लोग देखना क्रिकेट में आउट हो जाओ तब भी चुपचाप ऐसे खड़े रहते हैं, और कुछ लोग भाई छक्का भी चला जाए, कोई बैट्समैन 6 भी मार दे तब भी चुपचाप ऐसे खड़े रहते हैं, पूरी भाई ऐसे ही देखते रहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्रियाशील नहीं होते, उतने एक्टिव नहीं होते। लेकिन वही आप विराट कोहली देख लो, बॉल डालेगा बॉलर, भाई बुमराह डाल रहा है बॉलिंग और उसने विकेट लिया, और विराट कोहली यस खुश हो जाता है पूरा भाई। तो उसके अंदर ना इमोशन भर भर के हैं, उसके अंदर क्रियाशीलता है। तो क्रियाशीलता कब आती है? जब बालक के अंदर भाई संवेग हो, इमोशंस हो, उसका इमोशनल डेवलप हो, संवेगात्मक विकास हो, तब ऐसा होता है। ठीक है, तीसरा
तीसरी बात भाई, बालक के जो अंदर भावनाएं हैं वही उसको सामाजिक प्राणी बनाती हैं। तो सामाजिक विकास, भाई सामाजिक विकास भी कैसे होगा? सामाजिक विकास जो होगा वो वही कैसे होगा? सामाजिक विकास भी होगा तो भाई संवेगात्मक विकास से ही होगा। बालक के अंदर सामाजिक विकास जो होगा वो उसके अंदर जो संवेग भरे हैं उनसे उसका सामाजिक विकास होगा। ये भी ध्यान में रखिए। समाज में अगर व्यक्तियों को रहना है तो समाज में कभी दुख होंगे, कभी सुख होंगे, समाज में कभी खुशी मिलेगी तो कभी तकलीफ भी मिलेगी, कभी कामयाब होंगे तो कभी फेल भी होंगे। तो अगर ये सब चीजें होंगी समाज में तो इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। और हमें जब खुशी हो तो खुश हो जाइए। ऐसा नहीं कि भाई यहां पर किसी की मृत्यु हुई है, अंतिम संस्कार में गए हैं और हंस रहे ही हंस रहे, भाई ऐसा नहीं होगा। पूरा समाज देखेगा, जिनके घर में ऐसा डेथ हुई है भाई वो तो मार पीट जूता चप्पल मार के भगा देगा कि हंस रहा है, हमारे यहाँ मृत्यु हुई है और ये हंस रहा है। और कहीं शादी में गए किसी खुशी बर्थडे के मौके पर है, जाके वहां उदास मुंह बना लिए, पंकज उदास जैसा मुंह बना लिए और बैठ के रो जा रहे, गम के गाने बजा रहे। बर्थडे है, गम के गाने थोड़ी बजेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप कहीं जा रहे हैं तो परिस्थिति के, समाज में आप जहां भी रह रहे हैं उस परिस्थिति के हिसाब से अपने अंदर भावना लाइए। आप भाई शादी में जा रहे हैं तो नाचिए, डीजे गाना बनाइए एकदम खुशी वाला, बर्थडे में जा रहे हैं तो। लेकिन अगर अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो भाई आपको थोड़े से गम रखना पड़ेगा। आपको अंदर वो भावना होनी चाहिए ना कि किसी की मृत्यु हुई, किसी ने अपने को खोया है, उसके साथ नाता था, उसकी अंतिम यात्रा है, तो उस तरह की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जिस भी व्यक्ति का संवेगात्मक विकास सही होता है, जिस भी बालक का, उसको पता होता है कि भाई किस परिस्थिति में कैसी भावना रखनी है, कहाँ हंसना है, कहाँ नहीं हंसना है, कहाँ रोना है, कहाँ नहीं रोना है। ये बात तभी पता चलती है जब बालक का संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, ये बात होगी। चौथा, भाई जीवन में विकास के लिए बहुत जरूरी है और दूसरे कामों के लिए बहुत जरूरी है। तो जिंदगी में जितने भी काम है, बालक को खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, यानी भाई उसको आत्म विलक्षण करना है, उसको आत्म परीक्षण करना। मान लीजिए आत्म परीक्षण, भाई कि बालक जो है खुद को जांचना चाहता है कि वो कैसा है कैसा नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी मैं आपको भाई इतने जोर शोर से पढ़ा रहा हूं ना, कभी मैं आवाज ऊंची कर लेता हूं, कभी आवाज धीमी कर लेता हूं, तो मैं ये जो कर पा रहा हूं ये कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे अंदर भावनाएं हैं, मेरे अंदर इमोशंस है, मेरे अंदर संवेग है। तो अगर मेरा संवेगात्मक विकास अच्छा नहीं होता तो मैं आपको ऐसे जैसे क्लास में रोते रोते टीचर लोग पढ़ाते हैं, ऐसे चुपचाप पढ़ते हैं, हाँ लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ते रहते धीमी आवाज में, वैसा पढ़ाता। लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूं। मेरे अंदर भावनाएं, इमोशंस एकदम बढ़िया विकास हुआ है, संवेगात्मक विकास। मेरी परवरिश अच्छी हुई, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छा मुझे भावनात्मक सपोर्ट दिया, इमोशनल सपोर्ट, और तो मेरे अंदर की भावनाएं भाई अच्छे से विकास हुआ है। तो मैं उसका फायदा उठा के भाई आपको यहाँ तड़कते भड़कते अंदाज में पढ़ा रहा हूं। तो ये सब कब हुआ? जब मेरे अंदर भावनात्मक विकास हुआ। और ये भावनात्मक विकास कब होगा? जब मैं खुद को आंकता हूं, मेरे अंदर भावनात्मक संवेगात्मक विकास होगा तो मैं खुद को आंकूंगा कि मैं सही हूं कि नहीं, मैं सही ढंग से पढ़ा पा रहा हूं कि नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूं बालकों को समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये तो गारंटी दे सकता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? कमेंट में लिख दो कि हाँ सर बिल्कुल सही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये भाई प्रश्न पूछता है इस प्रकार से, बालकों में संवेग का महत्व पूछता है। तो आप बताइए बालकों में संवेग का महत्व क्या है। इसी तरह से उत्तर लिखना होता है। 4 से 5 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 2-2 मार्क्स के लिए भी पूछता है। तो अगर आप इसके डिटेल में नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे तो आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे प्रत्येक विषयों के, जहां आप बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई बालकों में संवेग के महत्व की। अब हम बात करते हैं बालकों में संवेग की विशेषताएं क्या होती हैं। संवेग की जो विशेषताएं, अगर बालक में संवेग है तो क्या क्या होगा, क्या खासियतें होंगी, उस सवाल को देखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं बालकों में संवेग की विशेषताएं। बालकों में जो संवेग होते हैं, जो भावनाएं, इमोशंस होती हैं, उनकी विशेषताएं, उनकी खासियतें की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं कि क्या होते हैं। तो देखिए छोटे बच्चे में जो इमोशंस, भावनाएं होती हैं वो बड़ों की तरह नहीं होती हैं, क्योंकि बालक की बात हो रही है। एक छोटे से बच्चे को देखो, उस बच्चे से आप चॉकलेट थोड़ा सा छीन लो, अभी उसके हाथ में चॉकलेट थोड़ा छीन लो, रोने लग जाएगा। पर वही बालक को अगर आप चॉकलेट दे दो, उसकी आंखें एकदम चमक उठती हैं, खिल उठता है, वो बहुत हंसने लगता है। तो किसी के अंदर अगर ये ऐसी भावनाएं होती है, मतलब अचानक से खुश होना, अचानक से रोने लग जाना, जरा सी बात पे एकदम खुश, जरा सी बात पे एकदम दुखी, तो ये जो होती है, ये भावनाएं, इस तरह के संवेग जो होते हैं, ये सिर्फ बालकों में होते हैं, बड़ों में नहीं। बड़ों आदमी को आप कुछ बोल दो, वो सुन लेगा, उसको बुरा भले लगेगा, वो सुन लेगा, लेकिन भावनाएं ज्यादा प्रकट नहीं करेगा। लेकिन छोटा बच्चे को अगर आप कुछ भी कर दीजिए तो तुरंत भावना अभिव्यक्त, तुरंत प्रेजेंट कर देता है। गुस्सा आया तुरंत गुस्सा दिखा देगा, अच्छा लगा तुरंत अच्छा भी खुश हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो बालकों के विशेष की ये कुछ विशेषताएं ऐसी ही हैं। ये सवाल आपको 3 से 4 नंबर का पूछता है, कई बार 2 मार्क्स के लिए भी पूछता है। जी हाँ, डीएलएड की परीक्षा में, कई बार तो रीट, एमपीटीटी, सीटेट की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बालकों में संवेग की विशेषताएं। तो संवेग जो होते हैं क्षणिक होते हैं। क्या होते हैं? क्षणिक। क्षणिक का मतलब क्या है भाई? एक क्षण के लिए आते हैं। संवेग जो यहाँ पर क्षणिक है, क्षणिक का मतलब है इंस्टेंट होता है, यानी तुरंत आएगा तुरंत गायब हो जाएगा। यानी किसी बालक को आप देखना, छोटे बच्चे को, उससे आप उसका खिलौना छीनोगे ना तो तुरंत वो चिल्लाने रोने लग जाएगा और
उसके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे आप खिलौना दे दो तो भाई वो चुप भी हो जाता है, तुरंत खुश भी हो जाता है, कोई फर्क नहीं, ऐसा लगेगा नहीं कि जो अभी रो रहा था करके, कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो उसके जो संवेग होते हैं, उसकी जो भावनाएं होती है वो एक क्षण के लिए होती है। बड़े लोग उदास होते हैं तो कई कई दिनों महीनों तक उदासी रहते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे रहते हैं वो अभी उदास हैं, सुबह हंसने लग जाएंगे, मम्मी ने मारा था मम्मी से उदास हैं, फिर थोड़ी देर बाद मम्मी उन्हें चॉकलेट देगी, कुछ खिलाने खिला देगी, दौड़ के जाकर मम्मी से लिपट जाएंगे। तो बालकों के अंदर जो विकास संवेग होते हैं, भावनाएं, वो क्षणिक होती हैं, एक क्षण के लिए आती हैं, एक क्षण में गायब हो जाती हैं। दूसरा, अधिक संवेग आवृत्ति होती है, मतलब इनके अंदर भाई जो संवेग होते हैं वो ज्यादा इंटेंसिटी के, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के आते हैं, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, यानी बार बार बहुत ज्यादा संवेग होते हैं। यानी अगर मान लो कोई व्यक्ति नॉर्मल आप और मैं हैं तो हमारी दिन की शुरुआत जैसी होती है, दिन का अंत भी हमारा बिल्कुल लगभग वैसा ही होता है, मतलब पूरे दिन भर में हम ज्यादा हंसते भी नहीं है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा रोते भी नहीं है। पर छोटे बच्चों को आप देखोगे, बालकों को, तो उनके अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत है, क्षण क्षण में उनके भावना बदलती है और अलग अलग तरह से उनकी भावनाएं रहती है। कभी हंस रहे हैं तो आधे एक घंटे बाद खूब रो रहे हैं, फिर आधे एक घंटे तक खूब रोने के बाद फिर से हंसना शुरू, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको, है ना। तो उनकी संवेग की आवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो इसके डिटेल नोट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर भाई संपर्क कर सकते हैं, नोट्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। संवेगों की तीव्रता, इंटेंसिटी, यानी तीव्रता, यानी कितनी तेजी से आग रहे हैं संवेग, यानी भाई संवेग जो आ रहा है, जो भी बालक के अंदर मन में है, वो संवेग की तीव्रता कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है, बहुत तीव्र से। यानी बालक जब खुश होता है तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। आप छोटे बच्चे को थोड़ी सी चॉकलेट दीजिए, बहुत खुश होगा एकदम, लेकिन एक बड़े आदमी को चॉकलेट दीजिए, ओके थैंक यू, बस चुप, उसके चेहरे के भाव भी नहीं बदलेंगे। ये ध्यान रखेंगे। संवेग शक्ति परिवर्तित, संवेग शक्ति परिवर्तित, यानी भाई संवेग जो होते हैं वो बालक के चीजों को बदल देते हैं। जैसे हमारा मूड हो, जैसे मान लो मैं सुबह से दुखी हूं लेकिन फिर भी मुझे काम पर आना है और मुझे पढ़ाना है, क्लास लेनी है, तो भाई मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मेरे काम में उसको ज्यादा असर नहीं दिखेगा। लेकिन छोटा बच्चा अगर नाराज है तो उसको खाना खाने बोलो चाहे कुछ करने बोलो, वो सुनेगा ही नहीं, है ना। उसके काम में, तो उसका जो इमोशन है उसके काम में नजर आएंगे। किसी काम को बहुत खुशी से करेगा, लेकिन किसी काम का अगर मूड खराब है तो बहुत दुखी से उसको करेगा ही नहीं, एकदम खराब मूड दिखेगा आपको। लेकिन कई बार देखोगे आप, मजदूर लोग, गरीब लोग जो बेचारे रहते हैं, घर में कितनी तकलीफें होती है, माँ बीमार है, लेकिन उसके बावजूद भी काम पर जाएंगे, चुपचाप काम करेंगे, मजदूरी लेंगे, घर आ जाएंगे। उनमें बहुत ज्यादा भावनाएं आप नहीं देखोगे, है ना। तो उनमें भाई बहुत ज्यादा उनकी भावना जो है उनके परिवर्तित रूप में नहीं दिखती, यानी उनकी भावना उनके काम में नजर नहीं आती, वो अलग रखते हैं हमेशा। संवेग की अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब भाई दर्शाना, प्रेजेंट करना, संवेग की अभिव्यक्ति। तो जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने संवेग को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं सबके सामने ना, प्रेजेंट करते हैं तुरंत। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन में कोई बात हो, किसी का बात का हमें बुरा लग गया तो हम उसको बोलते नहीं, हम मन के अंदर बात रखे रहते हैं, भीतर ही भीतर 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 रखे रहते हैं, फिर अचानक से गुस्सा फूटता है, ऐसा होता है ना एक बार। तो भाई बालक जो है तुरंत गुस्से को, अपने संवेग को, खुश है तो तुरंत खुशी दिखाई देगा, तुरंत गुस्सा है तो गुस्सा भी तुरंत दिखाई देगा। लेकिन बड़ों में ऐसा नहीं होता, लेकिन बालकों में संवेग की अभिव्यक्ति होती है, वो तुरंत अपना जो संवेग है, अंदर जो भावना है, वो दिखा देते हैं। तो ये प्रश्न हो गया, बालकों में संवेग की विशेषताएं बतलाइए। तो आप लिखेंगे भाई बालकों में संवेग की विशेषताएं। तो इस प्रकार से आपको डिटेल में लिखना होता है, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है 4-5 लाइन में। ऐसे पूरा डिटेल नोट्स मैंने हर एक चैप्टर का, हर एक विषय का है मेरे पास, आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अनेकों छात्रों ने, हजारों छात्रों ने हमारे यहाँ से पढ़कर 90% स्कोर किया डीएलएड में। पिछले साल का रिजल्ट तो भाई 2500 से ज्यादा बच्चे 90% लेकर आए थे, सिर्फ एमपी डीएलएड से, हमारी से स्टडी क्लास चैनल से पढ़ के। तो आप भी अगर एमपी डीएलएड की परीक्षा पास करना चाहते हैं, 90% तक हासिल करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाए आपको, प्रत्येक विषय का, प्रत्येक इकाई का, यूनिट का वीडियो मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने क्लासमेट, फ्रेंड्स और दोस्तों से जरूर शेयर करें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप हमें अन्य सोशल मीडिया, जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।